हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर एग्जेक्टिव पढ़ना है। प्रॉपर नाउन से बने एग्जेक्टिव को प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। अब भाई प्रॉपर नाउन से बने एग्जेक्टिव प्रॉपर नाउन से बने एग्जेक्टिव को प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब भाई प्रॉपर नाउन हमने क्यों वर्ड प्रयोग किया, प्रॉपर नाउन क्यों प्रयोग किया? प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन एक निश्चित एक ही व्यक्ति या एक ही स्टेट एक ही कंट्री के बारे में बात करता है, इसलिए हम प्रॉपर वर्ड का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन से बने वर्ड है ना, जैसे मैंने कहा इंडियन, रूसियन, अमेरिकन इटीसी, है ना। अब इंडियन भी है, रूसियन भी है, अमेरिकन में, किसी भी कंट्री का नाम ले लो, स्टेट का नाम ले लो, है। तो उस चीज में अगर हम उस चीज में क्या है, कंट्री हमारे लिए क्या प्रॉपर है। कंट्री का नाम जो होता है कभी भी कॉमन नहीं होता है। बेशक एक स्टेट के अंदर जो गांव के नाम होते हैं वो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें ना तो कभी कॉमन हो ही नहीं सकते। किसी भी कंट्री का नाम हमारे लिए कभी भी कॉमन नहीं हो सकता, इसलिए हम कंट्री का नाम एक प्रॉपर, अगर हमें कहीं भी प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एग्जेक्टिव की बात करते हो तो आप किसी भी कंट्री का नाम ले लो, कोई भी गलत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी भी कंट्री का नाम गलत हो ही नहीं सकता। किसी भी कंट्री को आप कॉमन कर ही नहीं सकते। क्यों? वो हमेशा प्रॉपर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक ही होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। अब इसी प्रकार से हमारा एक लास्ट बचा है एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव। एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव, एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव होता क्या है? ऐसा एग्जेक्टिव जो नाउन के पहले आकर उस नाउन पर बल देते हैं उसे एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल में लिया वेरी, सम, ऑन, इट इज। अब एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव का काम क्या होता है? वो किसी भी वर्ड से पहले आकर, नाउन के वर्ड से पहले आकर नाउन पे बल देता हो, नाउन पे ही बल दे रहा है, नाउन वर्ड से पहले आकर नाउन पे ही बल दे रहा है किसी काम को करने के लिए या किसी चीज को बताने के लिए, वो हमारा एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव होता है। कैसे होगा? जैसे हमने कहा दिस इज द वेरी बुक, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। अब वेरी का मतलब यहां पे क्या है? वही, मतलब वही किताब है, ये वही किताब है जिसकी आवश्यकता मुझे थी, क्या जिसकी आवश्यकता मुझे है। दिस इज द वेरी बुक विच आई नीड, ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी या जिसकी मुझे आवश्यकता है। तो उसने क्या किया, वेरी ने क्या किया, एक नाउन से पहले आकर नाउन के ऊपर बल लगाया कि भाई तू बता कि तुझे किस चीज की आवश्यकता थी। वेरी का मतलब आवश्यकता थी उसको, उसी बुक की, वही किताब की आवश्यकता थी, है ना। इसलिए हम इसका वर्ड का प्रयोग करते हैं एम्फसाइजिंग एग्जेक्टिव, जिसमें वेरी का, सम का, ऑन का प्रयोग होता है लेकिन नाउन से पहले होता है, नाउन के ऊपर बल देने के लिए। ठीक है, इस टॉपिक में इतना ही, एग्जेक्टिव और इट्स काइंड इसमें इतना ही। अगर आपको पूरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली जो वीडियो हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे या आप सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। इसमें इतना ही। अगर आपको पूरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली जो वीडियो हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे या आप सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।